कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं CHSL का जो आपका मेंस एग्ज़ाम अभी 26 तारीख को हुआ था, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। किस तरीके का पेपर आया था और किस तरीके की अप्रोच आपको रखनी थी 30 आउट ऑफ 30 जो है सही करने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला जो सवाल है ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको माध्यिका बतानी है। माध्यिका के लिए आप सभी को पता है इसको पहले अरेंज करना पड़ता है। तो सबसे छोटा इसमें 10 है, फिर यहाँ पर है 15, 18, 20, 21 और इस तरीके से अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो देखिए माध्यिका जो है बीच वाला होता है। तो आप सारों को गिन लीजिए 2, 4, 6, 8, 9, यानी कि ये 9 है। तो यानी कि बीच वाला कोई होगा तो 2 और 2 4, तो बीच वाला 21 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। स्वयं की दुगनी का मतलब है यहाँ पर ब्याज जो है 1 हो जाएगा और 4 आपका समय है। यहाँ से तर आप निकालेंगे तो रेट आपका आ जाएगा 25, और 25 के बाद इसने क्या कहा है, उसी ब्याज दर पर वो कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी का मतलब है ब्याज हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका x, और रेट आपकी यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको टाइम निकालना है तो ये आपका यहाँ पर 100x से x कट जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये जाएगा आपको 24, तो 24 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसने बोला है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़ा कौन सा है फिर छोटा कौन सा है छोटा कौन सा है। इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं इजीली, डिवाइड करके भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसकी अप्रोच नहीं पता तो आप इसको सिंपली डिवाइड करके कर लीजिएगा। आपको 3 नंबर यहाँ पर खोने नहीं हैं। ये बहुत ही इजी सवाल है, इसको आप खुद कीजिएगा। वहीं अगर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, किसी संख्या के 3 से विभाजित होने की शर्त क्या है। तो 3 से विभाजित वो संख्या होती है जिस भी संख्या का, जैसे ये है, इसको अगर ऐड करेंगे तो 27 आएगा, तो ये पूरी संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो राइट आंसर इसका थर्ड था। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, रुपये 67.5 प्रति केजी के चावल को 60 किलोग्राम प्रति केजी के चावल में मिलाया जाता है। तो यानी कि मिश्रण एलिगेशन का यहाँ पर सवाल आ गया है। तो यहाँ 60 आ जाएगा और ये यहाँ पर 64 आ जाएगा, ये यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 3.5 होगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 8 और 7 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय को शुरू करते हैं और ए जो है 7 गुना बी से ज़्यादा लगाता है। तो बी अगर x लगाता है तो ए 7x लगाता होगा। दोनों को जोड़ के जैसे ही 275, क्योंकि 275,000 क्योंकि ये टोटल है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी जो है आ जाएगी। जैसे ही आप इसको 8 से काटेंगे तो आपके पास 34375 आएगा। और इसने पूछा ए का हिस्सा, तो इसको 7 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 का 3 हासिल 3 आ जाएगा, 7 39 और 2 52, 52 का यहाँ 5 आ जाएगा, 7 21 और 6 26, 626 का यहाँ 2 आ जाएगा, 7 28 और 2 30, 7 21 और 2 24, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक का 20वां हिस्सा है। अगर लघुत्तम समावर्तक को मैं एलसीएम को अगर मैं x मान, यहाँ पे मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से बोल रहा है, यहाँ से करेंगे तो 19x आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा हमारा, ये 4.56 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 19 दूनी 38 2 बार में जाएगा,
और ये आपका यहाँ से 2 बार में जाएगा 19 से। यहाँ इसको काटेंगे तो कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट। इसको काटेंगे तो 19 दूनी 38 और 19 चौक जाएगा, और यहाँ इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। ये आपका जो है x आ जाएगा, यानी कि एलसीएम का 20वां हिस्सा है। तो यानी कि ये आपका एलसीएम आ जाएगा, सॉरी ये आपका एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम का 20वां हिस्सा है, यानी कि 24 जो है आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे 24 मल्टीप्लाई 480 डिवाइडेड बाय 96, तो 96 टाइम ये 4 बार जाएगा, और ये 4 से यहाँ 1 2 0 120 आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखते हैं। यहाँ पर जो है 3 है, 3 का आपको पता है कि ये माइनस है, तो इसकी ये जो फॉर्मूला होता है ये आप सभी को पता होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो यहाँ पर ये माइनस का बचेगा जिससे ये कट जाएगा, और यहाँ पर ये इस तरीके का बन जाएगा। इस तरीके का बनने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस आपका कोस स्क्वायर प्लस साइन और कोस यहाँ पर आ जाएगा। ये आप सभी को पता है ये 1 होता है, ये आप सभी को पता है ये 1 होता है, और ये आपका यहाँ पर 1 प्लस साइन कोस बन जाएगा नीचे। और जैसे ही आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे 1 बाय कॉस ए साइन ए, थोड़ा सा घिचपिच हो गया है पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे साइन बटे कोस आ जाएगा, ये नीचे जो आएगा ये ऊपर वाले को काट देगा, और ये ऊपर जो बनेगा ये इस तरीके का बन जाएगा। तो ये सब कट जाएंगे, लास्ट में आपका 1 बच जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए एक कार्य को 30 दिन में करता है, बी 50 दिन में करता है, सी 40 दिन में करता है। ए यदि ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा सहायता मिलती है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेंगे 3, 5 और 4 का। 3, 5 और 4 का एलसीएम होता है आपका 600 जो है आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, सॉरी 600 है ये। तो इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा, 50 से कम 50, 5 से काटेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो यहाँ आपका 15 आ जाएगा। तो पहले दिन ए को बी की सहायता मिलती है, यानी कि ये हो गया ए आपका, ये हो गया बी आपका, ये हो गया सी आपका। दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो पहले दिन में आपका 32 काम होगा। दूसरे दिन आपका जो है ए के साथ सी ऐड होता है तो आपका 35 काम होगा। तो यानी कि 2 दिन के बाद आपका जो है 7 और 67 काम जो है आपका हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। तो इसको तो जैसे ही हम इसको देखेंगे कि इसके कितना लमसम जा सकता है, अगर हम इसका 8 टाइम्स करते हैं तो 2 दिन का ये कार्य है, तो यहाँ पर भी हमें जो है 8 टाइम करेंगे तो 16 दिन हो जाएंगे, क्योंकि 2 दिन के अंदर इतना काम हो रहा है। 16 दिन के बाद जैसे ही 67 का 8 टाइम्स करेंगे तो 536 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है 64 कार्य अभी बचेगा। चौसठ कार्य आपका बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक आपका 32 वाला जो ए बी से मिलता है तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 32 जो है और माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 आपका बचेगा। 32/35 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में आपका जो है सी
ए से मिलता है तो यहाँ पर लास्ट में 35 आ जाएगा। तो डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप जो है इजीली समझ पा रहे होंगे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है। एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो इसको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे एचसीएफ और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ एस 7 से जाएगा, 7 निम 63, 7 निम 63, 99 आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक बेलन की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, आयतन बताना है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर यहाँ पर है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और ऊंचाई इसमें कितनी है 5 एक्स। दूसरा जो हो जाएगा पाई, यहाँ पर दूसरे की जो त्रिज्या है वो आर है तो यहाँ एक्स ही रहेगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, सॉरी, या फिर आप आर भी रख सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है एक्स मानने में। तो यहाँ पर आप यहाँ पर आप इस तरीके से आर स्क्वायर और यहाँ पर 5h और यहाँ पर 1 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2h रख सकते हैं। जब ये वाला तो देखिए फॉर्मूला होता है, ये 5 चौक 20 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा तो 10:1 आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक टेलीविज़न सेट का अंकित मूल्य जो है इतना है, इस पर आपको इतने प्रतिशत की छूट देने के बाद इतना लाभ होता है, तो टेलीविज़न का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए जब भी इस तरीके का सवाल आए तो आप याद रखिए जो भी अंकित मूल्य उसको लिख लीजिएगा। छूट आपके बाद इतनी बचती है, उसके बाद इतना ये लाभ कमाता है। इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, 6 से आपका 6 कट जाएगा। इससे जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 6 48 का 4 और 6 ढाई ये 11 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 11 नहीं 99 आएगा। 99 के बाद 9 बच जाएगा, 90 88 2 बचेगा, 20 1। तो ये आपका 981 एक ही ऑप्शन में है, तो आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, टिक मार के आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट सवाल जो है आपका, AD एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो इस तरीके से इसने कहा है ABC जो है एक छेदक रेखा है, तो AD को मैं ऐसे मान लेता हूँ, सॉरी D और A को ऐसे मान लेता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा आपका C। तो आप सभी को पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है AD का स्क्वायर मल्टीप्लाई AB और AC। तो ये आपको 8 दिया हुआ है, ये आपको 10 दिया हुआ है, तो 8 मल्टीप्लाई 18 144 होता है। 144 का रूट निकालेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, विलोपन विधि से आपने सीखा होगा। और 2 मोबाइल और 6 रेफ्रिजरेटर का जो मूल्य है आपका ये है। तो मैं नीचे वाली इक्वेशन को जो है बराबर करता हूँ, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, इसको करूँगा तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। निशान चेंज करता हूँ तो यहाँ से कट जाएगा, ये माइनस का 2x बचेगा और यहाँ पर ये अगर इसमें से मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये आपका 34,000 जो है बच जाएगा। x की ये भी माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 17,000 जो है, यानी कि रेफ्रिजरेटर की जो यहाँ पर है वो 17,000 आ जाएगी। फिर इसको हम x में रख लेंगे, जो कि हमारा पहले वाला जो इक्वेशन थी वो 6x + 2y बराबर 244,000 थी। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे, 17 को 6 गुना करेंगे तो 102 हो जाएगा।
यहाँ 244,000 में से अगर हम 102,000 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 71,000 जो है बच जाएगा। एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल की कीमतों यहाँ पर इन्होंने पूछी है। तो मैं आपको ये 17,000 यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर समझ में आना मुश्किल हो गया है थोड़ा। 6x + 2y = ये यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। x की वैल्यू 1700 थी, इसको 17 से 6 बार जाएंगे तो 2y यहाँ पर 102 जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि 17 से 102 होता है 0,0002। y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 10,000 और x की वैल्यू हमारे पास थी 17,000। तो इसने कहा है 2 मोबाइल यानी कि इसको 2 से गुणा करेंगे और एक रेफ्रिजरेटर यानी कि 17,000, तो 37,000 आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। प्रथम 5 सम संख्या नट 2, 4, 6, 8 और 10 आपकी हो गई। इनका वर्ग बोला है तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पर ये हो जाएगा 64, 36, 16 और 4 166, 200, 220 आपका यहाँ पर हो जाएगा। और इसका औसत निकालना है तो 5 से भाग करेंगे तो 44 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। तो जो आपकी चौड़ाई है वो मैंने x मान ली और जो लंबाई है वो मैं मान लेता हूँ 3x। उसका क्षेत्रफल गुणा करके यहाँ जैसे ही मैं निकालता हूँ तो x² की वैल्यू आ जाती है 900 और x की वैल्यू आ जाती है 30। तो यहाँ भूखंड की चौड़ाई पूछी है, चौड़ाई को हमने x माना था, तो यही आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं आप, साइन का दिया हुआ है। साइन आपको पता है L/K होता है, यानी कि लंब/कर्ण। तो ये आपका हो जाएगा 17। 200 इसका जो स्क्वायर होता है 289 होता है, इसका 64 होता है। ए निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 15 जो है आ जाएगा। और यहाँ पर कोट अगर मैं बात करता हूँ तो कोट आपका 10 का उल्टा होता है, तो यहाँ पर आपका 15 पॉन ये हो जाएगा। और सेक जो है आपका कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पर आपका कर्ण/15 यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 120 आ जाएगा। 15 से इसको करेंगे तो 225 और 8 से इसको करेंगे तो 8 56 का 5 और 8 5 13। 136 जो है आपका यहाँ आ जाएगा। जैसे ही इसे आप सोल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 1 6 361 जो है आपका बन जाएगा। इसको 120 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपका 3 एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। मारकर टिक मारकर आगे निकल जाएंगे। गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और ईएमआई पर भुगतान करती है। उसकी मासिक आय इतनी है, अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू काम पर इतना %, जीपीएफ पर इतना %, बचत पर 15% खर्च करती है और शेष ईएमआई में के रूप में करती है। ईएमआई की कीमत बतानी। इन सवालों में कुछ नहीं करना, सारे परसेंटेज को आप ऐड करेंगे। 15, 40, 55, 65 और 15, 80। तो यानी कि आपका 20% जो है बचता है, जो कि वो ईएमआई में यूज़ करती है। तो 80 का 20% 16 होता है। ऑप्शन बी मारकर जो है आगे निकल जाएंगे। अरुण और भारती की आयु का योग, अरुण प्लस भारती की आयु का योग ये है जिसमें अरुण बड़ा है, ठीक है। यदि अरुण भारती की आयु
दुगनी कर दी जाए तो अंतर 8 होगा। देखिए सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं, अरुण, एक मिनट, अरुण प्लस भारती, ये आपको 24 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, वो किस प्रकार से, अगर मैं इसको 14 मानता हूँ, इसको 10 मानता हूँ, तो ये 24 हो जाएगा। और इसको अगर मैं दुगना करता हूँ और इसको अगर मैं दुगना करता हूँ तो ये अंतर 8 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन ए मारकर जो है आगे निकल सकते हैं। एक ट्रैक पर हो रही रेस 1200 मीटर की दौड़ है। ए और बी एक स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में 18 किलोमीटर, इतने ये दोनों की स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में और डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में। दौड़ शुरू करने के कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। तो ऐसे सवालों के अंदर आपको क्या करना होगा, देखिए अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदलता हूँ तो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदलता हूँ तो ये 27 15, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7.5। तो आप देख सकते हैं इन दोनों की स्पीड का जो अंतर है वो है 2.5 और डिस्टेंस हमारा है 1200। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 480 जो है राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर देखिए दोबारा से माध्यिका का एक सवाल आ गया। माध्यिका के अंदर मैंने पहले बताया था आपको कि सभी को गिन लेना चाहिए। 2, 4, 6, 8 दिए हुए हैं ये, तो यानी कि पूरा पैटर्न हमको जो है बनाना पड़ेगा। सबसे पहले है 12.3, उसके बाद है हमारा 13.5, उसके बाद 114.1, उसके बाद हमारा 116.6, उसके बाद 118.7, उसके बाद 121.3 और उसके बाद 129.3। तो यानी कि यहाँ से 3 छोड़ देंगे, एक कहीं मिस, 2, 4, 6, 8 है यहाँ पर हमारे, तो 2, 4, 6, 7 ही हुए हैं। एक कहीं मिस आउट हो गया है, 136 लास्ट में जो है 136। तो यहाँ से 3 छोड़ देंगे, यहाँ से 3 छोड़ देंगे। इन दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे, तो अगर हम ऐड करते हैं इन दोनों को, अगर ऐड करते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार ज़रा। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा, फिर आपका 5 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 2 आएगा। माध्यिका निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं तो 1, 1, 7, 6, ये आपका यहाँ पर 117 एक ही ऑप्शन में, तो राइट आंसर आपका वही होगा। यदि त्रिज्या का योग और वृत्त, 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी बराबर है तो, सिंपल सा है, ये त्रिज्या का योग इस तरीके से दिया हुआ है, ये यहाँ पर आपका इस तरीके से दिया हुआ है, ये यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पर जो जॉइंट है, ये आपका त्रिज्या Q1 हो गई, ये आपका त्रिज्या Q2 हो गई। ये अगर दोनों बराबर हैं यहाँ पर तो ये भी बराबर होंगे, तो स्पर्श रेखा आपकी जो है बाहरी रूप से स्पर्श करती है। तो यहाँ पर जो ये सारी चीज़ बराबर होंगी तो यहाँ पर ये जो वृत्त है ये बाहरी रूप से आपके स्पर्श करेंगे। इस तरीके से कुछ बोला गया है।
देखिए ये जो सवाल है ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, इसको आपको समझना होगा। एक विद्यालय की कक्षा 11 में, ये 11 आपको इसलिए दिया हुआ है ताकि यहाँ पर कंफ्यूज हो जाए, यानी कि कक्षा भी लिख सकता था। 40 छात्र भौतिक विज्ञान, 17 जीव विज्ञान और 20 रसायन विज्ञान में हैं। फिर से देखिए 11 लिख लीजिए ताकि आप इसको कैलकुलेट कर लें और गलती करके यहाँ गलत मार्क कर लें। कुल छात्र जो हैं 60 हैं और इन सभी छात्रों ने यहाँ वर्णित 3 विषयों में कम से कम एक विषय चुना है। तीनों में से एक विषय एक बंदे ने चुना है। 5, देखिए 5 को यहाँ पर शब्दों में लिख रखा है ताकि आप इसको भूल जाएं। 3 विषय चुने हैं, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि कक्षा में यथार्थ रूप से निकाले गए 3 में से एक ना एक बंदा जो है पढ़ता हो। तो अगर ये सवाल में प्रायिकता ना पूछी होती तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसको कर सकते थे। देखिए मैं आपको इसको इजीली तरीके से बता देता हूँ। भौतिक विज्ञान का मैं यहाँ बी लिखता हूँ, जीव विज्ञान का जी लिखता हूँ और रसायन विज्ञान का यहाँ आर लिखता हूँ। और यहाँ मैं लिखता हूँ ए बी सी, इसमें लिखता हूँ डी, डी ई एफ और यहाँ मैं लिखता हूँ जी। ठीक है, तो देखिए आप सभी को पता है कि जो ये दिया हुआ है, मैं जो है ये पर्टिकुलर चीज़ों को जोड़ लेता हूँ। जैसे भौतिक विज्ञान का निकालता हूँ तो इसके अंदर मेरा ए आएगा, ए के बाद मेरा इसमें डी आएगा, फिर मेरा इसमें जी आएगा, फिर मेरा इसमें एफ आएगा। अगर मैं बराबर करता हूँ तो ये आपका 40 हो जाएगा। फिर अगर जीव विज्ञान की यहाँ पर बात करता हूँ तो इसके अंदर मेरा आएगा बी प्लस बी आएगा, बी के बाद मेरा यहाँ पर डी आएगा, जी आएगा और यहाँ पर मेरा ई आएगा और यहाँ पर जो जीव विज्ञान के बंदे हैं वो 17 हैं। रसायन विज्ञान की बात करता हूँ तो इसके अंदर मेरा एफ आएगा, जी आएगा, ई आएगा और मेरा यहाँ पर सी आएगा और यहाँ पर मैं 20 लिख दूंगा। तो देखिए इसने कहा है टोटल जो कैंडिडेट हैं वो 60 हैं। तो मैं यहाँ से अगर ए बी सी डी ई एफ जी को अगर निकाल देता हूँ तो इनकी जगह मैं 60 लिख सकता हूँ, क्योंकि टोटल जो हैं 60 बताए हुए हैं। अब 2 हैं जी तो 2 जी लिख दूंगा यहाँ पर। फिर एक डी बचता है मेरे पास, फिर एक मेरे पास यहाँ बचता है एफ, फिर एक मेरे पास यहाँ बचता है ई। यानी कि ये वाले जो पोर्शन है ये मेरे पास बचते हैं। तो जी की वैल्यू मेरे पास, अब मैं इन तीनों इक्वेशन को अगर जोड़ता हूँ तो यहाँ पर 77 आ जाएगा। 77 के बाद जैसे ही मैं जी की यहाँ पर वैल्यू रखूँगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 60 में जुड़ेगा तो ये 17 हो जाएगा। यहाँ पर डी प्लस एफ प्लस ई जो है इधर जाएगा 17 तो 7 बचेगा, यानी कि इन सभी की वैल्यू जो है 7 है, 7 है। और ये बीच में जो है 5 है यानी कि 12। तो एक विषय को पढ़ने वाले बंदों की कितने की बची भाई? टोटल 60 थे और 12 जो हैं ये दोनों विषय पढ़ते हैं, तो ये इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 48 और 48/60 जैसे ही आप करेंगे तो आपकी प्रायिकता 0.80 जो है आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें आपको यहाँ पर साइन एक्स जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पर आपका कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो कोस बन जाएगा। अब यहाँ किसी में भी रख लीजिए, आप इसमें रखते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 है ये, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पर मैं रखूँगा तो 2
कोस स्क्वायर, तो यहाँ पर कोस की क्यू आ सकती है आपकी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, और ये यहाँ पर आपका कोस एक्स बच जाएगा जब ये इधर जाएगा तो ये यहाँ पर आपका साइन 4x बचेगा प्लस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे ये इस तरीके का फॉर्मूले को आप खोलेंगे तो ये बनेगा, और इसकी वैल्यू जो है 1 होती है। ये देखिए नेक्स्ट सवाल जो है आपका पी क्यू एक्स वाई जेड, आपके दो एक्स वाई जेड पी क्यू और आर ये दिए हुए हैं। क्यू एक्स वाई 6 दिया हुआ है और पी क्यू आपका 1 दिया हुआ है, और पी क्यू का आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका, और ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है साइड जो होती हैं, अगर यहाँ पर पी क्यू आर एस का दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें इसका निकालना है, तो स्क्वायर होता है, और जो भी आपकी क्षेत्रफल दिया हुआ होगा उस जैसे ही आपका 6 दिया हुआ है, तो 1 मिनट में आपको डिटेल में समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर एरिया A1 दिया हुआ, एरिया A2 दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर होता है। सभी भुजाएं, अगर ये एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर भुजा दी हुई है 6 और यहाँ पर दिया हुआ है 1, तो ये स्क्वायर होगा, तो ये 36 हो जाएगा। इस हिसाब से ये पी क्यू आर एस नीचे वाला है, तो ये यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, और 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जो एक्स वाई जेड का एरिया है वो 216 यहाँ पर जो है आ जाएगा। ये सवाल आप देख सकते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा के घन से 125 घन का प्रयोग करके बनाया जाता है, यानी कि आप सभी को पता है घन कुछ इस तरीके के होते हैं, और यहाँ पर ये छोटे छोटे घन बनाए गए हैं भाई। तो इनकी संख्या जो है इन्होंने 125 बताई है, ये जो एक छोटे वाला है, इसमें से एक निकाल लिया गया है। बोला घन के प्रत्येक फलक से एक निकाल लिया गया है। अब एक निकाल लोगे, जैसे ये एक छोटा घन है बाई चांस, एक इसमें से निकाल लिया, तो जो ये वाली साइड है ये तो निकल जाएगी, और इसके बाद जो साइडें बचेंगी वो 5 साइडें बचेंगी, और पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर क्या हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा। और जो टोटल होता है वो होता है 6a²। तो टोटल का अगर निकालेंगे तो 6 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये वाला, इसमें एक ही वैल्यू जो है वो 1 दी हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 मिनट। ये जैसे ही आप निकालेंगे तो 2 फलक आपके यहाँ पर, एक नहीं 2 फलक जो है गायब हो जाएंगे आपके, तो यहाँ पर ये 4 बच जाएगा। तो 1 का अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगा 4, और फलक कितने होते हैं 6 से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, और जब इसमें हम 24 को ऐड करेंगे 150 में तो आपका 174 जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अंदर देखिए आप कितनी संख्या पूर्ण वर्ग है, 121 और 144 में से दोनों को अगर घटाते हैं तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। 23 के अंदर ये वाली शामिल है, ये वाली शामिल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, और दोनों को हटा देंगे क्योंकि बीच में पूछा गया, तो 22 यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। 2 उम्मीदवार के बीच एक पंजीकृत मतदाताओं में 20% जो है अमान्य हो गए। भाई 100 थे, 20 अमान्य हो गए तो 80 बचते हैं। 40 मत अवैध रहे, तो यानी कि 80% माइनस 40 जो हैं ये वैध वोट हैं, और विजेता को मतों का 42% जो है मिला है, और वो इतने मतों से जीत गया है, यानी कि उसको 42 मिला है। और टोटल कितने थे भाई, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 38,
और 38 में से इसको करेंगे तो ये 40 यहाँ पर हो जाएगा, और ये यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, ये परसेंटेज में है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4%, और ये उधर जाके ये 112 के इजिकल टू है, तो यहाँ पर 112, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसको 42 मिले हैं और इसको मिले हैं 38, और ये टोटल वोट जो थे इतने थे, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 112 में से, तो यहाँ पर आपका 72 बचेगा। 1% की वैल्यू यहाँ पर 18 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800। ये आप देख सकते हैं एक शहर की इतने परसेंट वृद्धि हो रही है, 2020 में इतनी थी, 23 में इतनी है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 40 है, 2% का मतलब है 51/50, फिर से 51/50, फिर से 51/50, तो यहाँ 3 0 से 3 0 काट देंगे, 5 से ये 3 काट देंगे, 30 बचेगा, फिर 5 से ये 6 काट देंगे। तो जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 1 1 आएगा, यूनिट डिजिट 1 है तो यहाँ पर 1 मार के जो है आगे अगर आप इसको पूरा सोल्व करेंगे यूनिट डिजिट 5 से अगर मैं इसको भाग करता हूँ तो यहाँ पर 1 2 आ जाएगा। अगर यहाँ इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट में 1 आता है, और 1 एक ही ऑप्शन में है, और 1 को 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 1 2 आएगा, और पॉइंट के बाद आपका इस तरीके का कुछ रहेगा। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो आप जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे, वरना आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल आप देख सकते हैं, पिता, फादर और सन की जो आयु का रेशो है वो 15 है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी थी। इन सभी सवालों में आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी पता तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन को जो कहा गया है यहाँ पर सेटिस्फाइड कीजिए। 5 वर्ष पूर्व है तो पहला ऑप्शन लीजिए, 5 घटा दीजिए 40 हो जाएगा, और यहाँ पर भी घटा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 25, उसको दुगना करिए। 50 नहीं हो रहा तो पहला ऑप्शन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे दुगना होना है। नेक्स्ट ऑप्शन आप चेक कीजिएगा, ये जल्दी है, यहाँ पर अब 25 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, दुगना करेंगे 40 नहीं बनता, यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 और यहाँ पर हो जाएगा 10, दुगना करेंगे नहीं बनता, यहाँ पर आपका हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 15। 5 वर्ष पूर्व दुगनी हो जाती है, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।